नमस्ते ट्रैकर्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो कि आप ट्रैक करते अपने ध्यान में रख सकते हैं, स्पेशली असेंड एंड डिसेंड करते हुए। अब मैंने इतने साल ट्रैक करते हुए क्या नोटिस किया है कि काफ़ी सारे ट्रैकर्स एंड स्पेशली जो नए ट्रैकर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो ट्रैक शुरू होते ही बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं एंड बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आती एंड उनको ये लगता है कि शायद ट्रैक हो भी पाएगा कि नहीं। और जब हम ट्रैक करके टॉप पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि अब तो बहुत ही इजी, आप सिर्फ डिसेंड करना है। बट ट्रस्ट मी, पहाड़ उतरना भी उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। और जब तक बेस कैंप वापस पहुंचते हैं तो नीज बहुत ही ज्यादा पेन करती हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो कि आप अपने नेक्स्ट ट्रैक पे फॉलो कर सकते हैं और अपने ट्रैक को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ दो जनरल टिप्स शेयर करूंगा। फर्स्ट है कि आप शॉर्टकट्स लेना अवॉइड करें, और वो इसलिए कि शॉर्टकट्स आपके लॉन्ग कट्स बन सकते हैं। स्पेशली जब आप असेंड करते हैं तो इमीडिएटली आपका पल्स शूट कर जाता है और आप आउट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं। एंड डिसेंड करते हुए अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो सारे का सारा वेट आपकी नीज पे आता है, जिसकी वजह से आपकी नीज बहुत ही पेन में हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप ट्रैक करते हुए 2 ट्रैक पोल्स का इस्तेमाल जरूर करें। अब असेंड एंड डिसेंड करते हुए आपके बॉडी वेट शिफ्ट होता है और ऐसे टाइम पे आपके 2 ट्रैक पोल्स बहुत ही यूजफुल आ सकते हैं। तो इन 2 जनरल टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रैक को स्टार्ट करें। अब मैं आपके साथ असेंड करने के लिए 3 पॉइंट शेयर करूंगा जो कि मैं पर्सनली अपने ट्रैक पे हमेशा फॉलो करता हूं। फर्स्ट है कि आप स्लो स्टार्ट करें माइक्रो स्टेप्स के साथ। सेकेंड है कि कंसिस्टेंटली एक रिदम सेट करें चलने के लिए। एंड थर्ड, फ्रीक्वेंट एंड लंबे ब्रेक्स लेना अवॉइड करें। और मैंने क्या नोटिस किया है कि बहुत सारे ट्रैकर्स ये तीनों की तीनों मिस्टेक हर ट्रैक पे जरूर करते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। जब वो अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो एकदम से तेज तेज चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पल्स एकदम से शूट कर जाता है। अब पल्स तेज होने के बाद एक रिदम सेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका पल्स रेट आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंट एंड लंबे ब्रेक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे टाइम पे आपका ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और शायद आपको लगेगा कि ट्रैक हो ही नहीं पाएगा। तो जब मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करता हूं, मैं अपना ट्रैक हमेशा स्लो एंड माइक्रो स्टेप्स के साथ स्टार्ट करता हूं, जिसमें मेरा एक पैर मेरे सेकंड पैर के बिल्कुल आगे आता है और मैं बड़े स्टेप्स लेना अवॉइड करता हूं। इसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिलती है कि मैं अपना खुद का एक रिदम सेट कर सकूं। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि मेरा जो पेस होता है वो बिल्कुल टॉर्टोइस पेस का होता है। शायद मैं फ्रीक्वेंट ब्रेक्स तभी लूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे को हाइड्रेशन करने की जरूरत है। मैं क्विकली एक ब्रेक लूंगा, हाइड्रेट करूंगा और फिर दोबारा अपना ट्रैक करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे में मुझे मदद मिलती है कि मैं अपने लंबे ब्रेक्स को खुद ही प्लान कर सकूं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेल पे हो, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपका असेंडिंग काफी कंफर्टेबल हो सकता है। अब डिसेंड करते हुए भी मेरे पास आपके लिए 3 पॉइंट्स हैं। अब जब मैं डिसेंड करता हूं तो मैं ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखता हूं, जिसमें फर्स्ट है कि मैं डिसेंड करते हुए अपनी बॉडी वेट थोड़ा पीछे की तरफ रखता हूं एंड अपनी नीज को बेंट रखता हूं। सेकेंड है, मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। एंड थर्ड है कि मैं किसी भी स्टीप सेक्शन के ऊपर जिगजैग करते हुए, साइड वॉक करते हुए डिसेंड करता हूं। अब मैंने क्या नोटिस किया है कि जब हम डिसेंड करते हैं, ज्यादातर ट्रैकर्स को बहुत ज्यादा जल्दी होती है बेस कैंप पहुंचने की, और ऐसे में वो शॉर्टकट्स लेते हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा वेट उनकी नीज के ऊपर आता है। तो अगर आप डिसेंड कर रहे हैं और आपका बॉडी वेट थोड़ा पीछे की तरफ है और आप गलती से फिसल भी जाते हैं तो आप अपनी बम्स के ऊपर लैंड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वहीं अगर आप आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करके डिसेंड कर रहे हैं तो आपके ट्रिप होने के, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी नीज को बेंट रखते हैं तो आपकी जो नीज हैं वो एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती हैं, और जो भी बिग स्टेप्स होते हैं या स्टीप डिसेंट होते हैं उस पर आपकी नीज आराम से वेट लेके उसको शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती है। अब स्पीड कंट्रोल करने की बात करें तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपनी नीज के ऊपर दोबारा से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। पर अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो आप अपने दोनों ट्रैक पोल्स के साथ अपने आप को बैलेंस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड थर्ड, अगर आप किसी स्टीप सेक्शन पे हैं और आप डिसेंड कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे मैं साइड वॉक का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें मैं अपने स्टेप को साइडवेज रखता हूं और जिगजैग करते हुए अपने ग्रेडियंट को कम करता हूं एंड कंफर्टेबली डिसेंड करता हूं।
तो अगर आप ये 3 पॉइंट डिसेंड करते हुए ध्यान में रखते हैं तो आपकी नीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा और आपको पेन शायद नहीं होगा। एंड लास्टली मैं आपको 2 एडिशनल टिप्स दूंगा, जिसमें फर्स्ट है कि आप अपने ट्रैकिंग शूज़ के शू लेसेस प्रॉपरली टाइट करके रखें। अब हाई एंकल शूज़ आपकी एंकल को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आपके शू लेसेस प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। सेकेंड टिप है कि आप अपने ट्रैकिंग के बाद, चाहे असेंड कर रहे हो या डिसेंड कर रहे हो, कैंप साइट पहुंचने के बाद आप अपने स्ट्रेचेस जरूर करें, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं dushyant@indiahikes.com पे। एंड ट्रैक से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो करना ना भूलें। हम आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।